नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष बोचीवाल एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं भारत के प्रमुख प्रधानमंत्री कौन कौन से हुए और उनके शासनकाल में कौन कौन से इम्पोर्टेंट कार्य किए गए। तो सबसे पहले पढ़ रहे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो 1947 से लेकर के 1952 तक और 1952 से लेकर के 1964 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। प्रधानमंत्री के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल पंडित जवाहरलाल नेहरू का रहा। भारतीय विदेश नीति के जनक जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू को कहा जाता है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के जनक, यानी कि हमारी जो लोकतंत्र डेमोक्रेसी जो है, इसके विकेंद्रीकरण के जो जनक हैं वो किसे कहा जाता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू को। 27 मई 1964 को पद पर रहते हुए इनकी मृत्यु हो गई और इनका जो समाधि स्थल है उसको किस नाम से जाना जाता है? शांति घाट के नाम से जाना जाता है इनके समाधि स्थल को। उसके बाद में है गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा 27 मई 1964 से 9 जून 1964 तक, 11 जनवरी 1966 से 24 जनवरी 1966 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। एकमात्र पहले और दूसरे कार्यवाहक जो है वो राष्ट्रपति कौन रहे? गुलजारी लाल नंदा। उसके बाद में है योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन रहे? गुलजारी लाल नंदा। उसके बाद में है लाल बहादुर शास्त्री, जो 9 जून 1964 से 1966 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। इन्हें शांति दूत के नाम से भी जाना जाता है। इनके समय में 1965 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ। इनका नारा था जय जवान जय किसान। लाल बहादुर शास्त्री जी का नारा क्या था? जय जवान जय किसान। और इनका जो समाधि स्थल है उसे विजय घाट के नाम से जाना जाता है। 10 जनवरी 1966 को शास्त्री जी व पाकिस्तान के अयूब खान के मध्य ताशकंद समझौता हुआ। ताशकंद समझौता किस किस के बीच हुआ? लाल बहादुर शास्त्री और अयूब खान के बीच जो है वो ताशकंद समझौता हुआ। और 11 जनवरी 1966 को ही इनकी मृत्यु हो गई थी ताशकंद के अंदर। ताशकंद जो समझौता हुआ था वहीं पे ताशकंद में इनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद में है गुलजारी लाल नंदा। ये इनका दोबारा से ये प्रधानमंत्री बने थे 11 जनवरी 1966 से 24 जनवरी 1966 तक। उसके बाद में है इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी 1966 से लेकर के 1977 तक भारत की प्रधानमंत्री रही। 1980 से लेकर के 1984 तक भारत की प्रधानमंत्री रही। निर्वाचित पीएम के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल अगर पूछा जाए तो इंदिरा गांधी का रहा था, और निर्वाचित और कार्यवाहक के रूप में पूछे जाए तो प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का कार्यकाल रहा था। और योजना आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष जो है वो कौन रही? इंदिरा गांधी रही। और योजना आयोग का आजकल जो नाम है वो नीति आयोग है। नीति आयोग, योजना आयोग का नया नाम है नीति आयोग। और 1969 में इन्होंने 14 बैंकों का जो है वो क्या किया? राष्ट्रीयकरण किया। राज्यसभा सदस्य के रूप में पहली महिला प्रधानमंत्री, यानी कि ये राज्यसभा से पहली महिला प्रधानमंत्री रही हैं इंदिरा गांधी। 1968 में RAW यानी कि ये एक खुफिया एजेंसी थी। RAW रिसर्च एंड एनालाइजिंग विंग, इसकी फुल फॉर्म होती है रिसर्च एंड एनालाइजिंग विंग, और हिंदी में कहते हैं अनुसंधान और विश्लेषण विंग। ये जो है वो एक खुफिया एजेंसी थी। 1970 के अंदर चौथी जो लोकसभा थी इनको समय से पूर्व ही जो भंग किया गया। 1971 में इंदिरा गांधी के द्वारा गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। 1972 में इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के मध्य कौन सा समझौता हुआ? शिमला समझौता हुआ। अब तक 2 समझौते, ताशकंद समझौता लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के अयूब खान के बीच हुआ, और जो शिमला समझौता है ये इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के मध्य हुआ। 1974
1974 में पहला परमाणु परीक्षण जो है वो पोखरण जैसलमेर राजस्थान के अंदर किया गया। 1977 में स्वयं आम चुनाव में जो है वो इंदिरा गांधी हार गई थी। 24 जनवरी 1966 को पहली महिला प्रधानमंत्री बनी, अतः 24 जनवरी को जो है वो राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को। और 1984 के अंदर राकेश शर्मा जो है वो पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री बने। ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या है? पंजाब में स्वर्ण मंदिर को आतंकवादियों से मुक्त कराने के लिए चलाया गया एक अभियान था ऑपरेशन ब्लू स्टार, जिसकी प्रतिक्रिया में 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या जो है वो इनके अंगरक्षकों द्वारा जो है वो कर दी गई। ऑपरेशन ब्लू स्टार पंजाब में जो स्वर्ण मंदिर है उसमें आतंकवादियों से बचाने के लिए इंदिरा गांधी जी ने एक अभियान चलाया था जिसका नाम रखा ऑपरेशन ब्लू स्टार। और उसके बाद में इसके प्रतिक्रिया के अंदर 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या जो है वो इनके अंगरक्षकों द्वारा कर दी गई। इंदिरा गांधी की हत्या के विरोध में दिल्ली के अंदर सिख विरोधी दंगे भी हुए और इन दंगों की जांच के लिए किस आयोग का गठन किया गया? नानावटी आयोग ने इनके जो है वो दंगों की जाँच की। मोरारजी देसाई 1977 से लेकर के 1979 सबसे वर्ध पीएम रहे हैं मोरारजी देसाई, और प्रथम गैर कांग्रेसी पीएम रहे हैं। पंचवर्षीय योजनाओं के स्थान पर इन्होंने अनुवर्त योजना जो है वो चलाई। और भारत रत्न के साथ साथ पाकिस्तान का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है निशान ए पाकिस्तान भी इन्हें मिला, किन्हें? मोरारजी देसाई को। और भारत रत्न से भी इन्हें सम्मानित किया गया मोरारजी देसाई को। चौधरी चरण सिंह 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक चौधरी चरण सिंह एक बार भी लोकसभा के कार्यवाही का सामना नहीं किया। इन्होंने लोकसभा की कार्रवाई का सामना एक बार भी नहीं किया। और इनका जो समाधि स्थल है उसे किसान घाट के नाम से जाना जाता है। 5 माह 23 दिन तक जो है वो ये प्रधानमंत्री रहे थे, 5 माह 23 दिन तक। उसके बाद में है इंदिरा गांधी 1980 से 1984 रही हैं। इंदिरा गांधी के बारे में डिटेल हमने पढ़ ली है। उनके बाद में है राजीव गांधी 1984 से लेकर के 1989। जो सबसे युवा पीएम है वो कौन है? राजीव गांधी हैं। भारत में दूरसंचार क्रांति के जनक भी राजीव गांधी को ही कहा जाता है। 1985 में मानव संसाधन मंत्रालय की स्थापना राजीव गांधी के द्वारा की गई और 61वां संविधान संशोधन किया गया 1989 के अंदर। जो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार जो था वो 21 वर्ष की उम्र का था, यानी कि वोट देने का अधिकार 21 वर्ष था, जिसे 61वें संविधान संशोधन 1989 के तहत हटा करके 18 वर्ष जो है वो कर दिया गया। उसके बाद में वीपी सिंह 1989 से लेकर के 1990 भारत में गठबंधन सरकारों का निर्माण जो है वो प्रारंभ हुआ। इनके शासनकाल में एक भारत में गठबंधन की सरकारें जो है वो बनने लग गई। चंद्रशेखर जो कि 1990 से लेकर के 1991 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। एक बार भी जो है वो 15 अगस्त के दिन जो है ना वो भारत को संबोधित इन्होंने। पीवी नरसिम्हा राव जो है वो 1991 से लेकर के 1996 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। दक्षिणी भारत के पहले पीएम जो है वो पीवी नरसिम्हा राव रहे। इससे पहले ये आंध्र प्रदेश के क्या रहे? सीएम रहे। और इनके समय में वित्त मंत्री जो है वो कौन थे? वित्त मंत्री थे मनमोहन सिंह। उसके बाद में आते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जो है वो 16 मई 1996 से लेकर के 1 जून 1996 तक, यानी कि लोकसभा में न्यूनतम कार्यकाल जो है वो इनका रहा अटल बिहारी वाजपेयी का। उसके बाद में एच डी देवगौड़ा का जो राजनीतिक कार्यकाल है वो 1996 से लेकर के 1997 तक। और दक्षिणी भारत के दूसरे पीएम थे इंद्र कुमार गुजराल 1997 से लेकर के 1998। इनकी आत्मकथा थी मेंटर्स ऑफ डिस्क्रिप्शन जो है वो इनकी आत्मकथा का नाम था। उसके बाद में है अटल बिहारी वाजपेयी का जो राजनीतिक जीवन है वो 1999 से 2004 तक रहा। पोखरण के अंदर जो है उन्होंने 11 व 13 मई को दूसरा परमाणु परीक्षण जो है वो 1998 के अंदर किया। और 1999 में दिल्ली से लाहौर तक जो है वो बस यात्रा शुरू की, जिसका नाम रखा सदा ए सरहद। ये बस यात्रा थी जो दिल्ली से लाहौर तक जाती थी। इनका नारा था जय जवान जय किसान और जय विज्ञान।
2015 में इन्हें जो है वो भारत रत्न से सम्मानित किया गया। बीजेपी के प्रथम राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी जो जयंती है वो 25 सितंबर को जो है वो मनाई जाती है। उसके बाद में है अटल बिहारी वाजपेयी के बाद में है मनमोहन सिंह। और मनमोहन सिंह जो है वो 2004 से लेकर के 2009 तक और 2009 से लेकर के 2014 तक, यानी कि 10 वर्ष तक जो है वो इनका राजनीतिक जीवन रहा। राज्यसभा सदस्य से के रूप में चौथे पीएम जो है वो बने थे। आर्थिक सुधारों का जनक जो है वो मनमोहन सिंह को कहा जाता है। इससे पहले ये आरबीआई के गवर्नर जनरल भी रहे हैं। और 2008 में भारत और अमेरिका के मध्य जो है वो असैन्य परमाणु परीक्षण जो है वो इनके द्वारा करवाया गया। नरेंद्र मोदी जो है वो 2014 से 2019 तक और 2019 से अब तक जो है वो नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं। लोकसभा निर्वाचित क्षेत्र जो है वो इनका वाराणसी है। और पड़ोस पहल जो है वो इनकी विदेश नीति है। और 2019 में प्रधानमंत्री बनने के बाद में पहली जो विदेश यात्रा है इन्होंने मालदीव की थी। पहली विदेश यात्रा कहाँ की थी? मालदीव की इन्होंने की थी। उसके बाद में ये पूर्व में जो है वो कहाँ के सीएम रहे हैं? पूर्व में ये गुजरात के 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। उसके बाद में है वे प्रधानमंत्री जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू को 1955 के अंदर, लाल बहादुर शास्त्री को 1966 में, मरणोपरांत जो है वो भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इंदिरा गांधी को 1971 में, राजीव गांधी को 1991 में, मरणोपरांत मोरारजी देसाई को भी 1991 के अंदर भारत रत्न से सम्मानित किया गया। मरणोपरांत गुलजारी लाल नंदा को 1997 के अंदर भारत रत्न से सम्मानित किया गया। और अटल बिहारी वाजपेयी को 2015 के अंदर भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ये थे भारत के प्रमुख प्रधानमंत्री जो 1947 से लेकर के वर्तमान तक। और आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें इसी प्रकार के वीडियो प्राप्त करने के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे कल रात्रि। क्लास का टाइम हम चेंज कर रहे हैं और क्लास का टाइम हमारा रहने वाला है 8 बजे का। 9 बजे की बजाय हमारा जो टाइम रहेगा वो 8 बजे का रहेगा। तो सभी साथी 8 बजे लाइव जो है वो ज़रूर से ज़रूर जुड़े। जय हिंद, जय भारत।